बजट में सरकार ने कहा है कि 4-5 लाख भर्तियां करेंगे हम। ठीक है, बजट की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, हमें दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बजट की घोषणाएं पूरी हो ये ज़रूरी भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि कभी पूरी भी होगी। और दूसरी बात ये कि वो महज घोषणाएं होती हैं, बजट का भर्तियों से सीधा संबंध होता नहीं है। मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ। जब भी किसी विभाग में पदों की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो पदों की गणना करके अपनी रिक्वायरमेंट प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फिर वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति हो, चाहे आपके कार्मिक मंत्रालय से अनुमति हो, उसके बाद आरपीएससी या कंसर्निंग जो भी बोर्ड है वहाँ तक बात जाती है, फिर वैकेंसी आती है, प्रक्रिया चलती है। बजट का बहुत मोटा मोटा लेना देना है नहीं, क्योंकि बजट सिर्फ और सिर्फ सरकार की आय और व्यय का एक ब्यौरा होता है, जिसमें भर्तियों को यूं जोड़ दिया गया है। बस वो घोषणाएं होती है कि भाई इतना इतना खर्चा इसमें आएगा। तो बजट की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए हमें, है ना। बट मैं इतना श्योर हूँ कि यह सरकार अपने इस पूरे कार्यकाल में 2-2 वैकेंसीज करेगी। जैसे 24 चल रहा है अभी, है ना। तो 24 के अंदर 25 और 24 में एक अध्यापक, एक वरिष्ठ अध्यापक, एक भर्ती सब निकल जाएगी, जिसके एग्ज़ाम 25 के अगस्त सितंबर के बाद शुरू होंगे, 26 तक हो जाएंगे आधे, 26 स्टार्टिंग तक। 26 में इनकी नियुक्तियाँ मान लें तो वापस 27 में भर्तियाँ आएगी और 28 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वापस नियुक्तियाँ हो जाएगी। तो 2 भर्तियों का मैं एक सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जब जितनी भी गवर्नमेंट बनी है मोस्टली ये एक पैटर्न रहा है, उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ। तो 2 भर्तियाँ तो मिलेगी आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर एक गंभीर स्टूडेंट है तो उसके लिए एक भर्ती पर्याप्त है, और बढ़िया तरीके से तैयारी करी जाए तो हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए बजट का जो है उसका भर्तियों से सीधा कोई संबंध है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, फिर बात आती है सर फिर भर्तियाँ आएगी कब, है ना। अब भर्तियाँ कब आएगी इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 2 वैकेंसीज मिलेगी आपको। और वैसे आपको 2 वैकेंसीज क्यों यूज़ करनी है, आप तो 1 वैकेंसी का ही काम करके अपनों को फ्री कर दीजिए, ठीक है। और अब बात ये आती है कि इनकी परीक्षाएं वगैरह, तो मुझे यूँ लगता है, मैंने हालांकि आपको बता दूं, सरकार जब बनी थी और उस समय आया था कि 100 दिन का प्लान, तब मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे शिक्षक साथियों ने कह दिया था कि 24 में परीक्षा हो जाएगी, अगस्त तक हो जाएगी। तब मेरे पास बैच के स्टूडेंट बोले सर फिर हम कैसे करेंगे। मैंने कहा 25 के अंदर परीक्षा होगी, अगस्त से पहले कुछ भी नहीं है। और आरपीएससी ने भी कैलेंडर भी दिया, उसमें देखा आपने जुलाई तक परीक्षाएं दे दी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसा किसी भी परीक्षा का कोई नाम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो भर्तियां अभी तक आई भी नहीं है परीक्षा आरपीएससी तक या कार्मिक मंत्रालय तक। अभी तक सीट की कैलकुलेशन भी नहीं हुई, अपन भर्ती की बात कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों को समझाया था, मैंने कहा 25 के मिड के बाद ही पॉसिबल है, इस समय कुछ भी संभावना बन नहीं रही है, ठीक है। फिर भी हमारे को तो खैर तैयारी करनी चाहिए। तो भर्तियाँ मुझे लगता है कि 2025 अगस्त के बाद ही चीज़ें हैं वो होगी, उससे पहले संभावनाएं न के बराबर है, बहुत क्षीण संभावनाएं हैं। और दूसरी जो वैकेंसीज होगी वो आपकी 2027 के अंदर वापस परीक्षाएं देखने को मिलेगी। 25 और 27 मुझे लगता है परीक्षाओं का साल है, और 24, 25 और 26 भर्तियों का साल रहेगा, 28 नियुक्तियों में रहेगी। तो इस प्रकार से आप टारगेट सेट कर दीजिए, आपको ये फोकस करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये तो बात होगी कि भर्तियाँ जो है वो कैसे होगी, कब होगी, ये मोटी मोटी बात है। अब इसमें देखो 25 के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अध्यापक ही आ जाएगी। आप कहोगे सर प्रोफेसर की कब आएगी, तो प्रोफेसर की 25 में तो लग नहीं रही है, और 26-27 में जो है वो यहाँ प्रोफेसर की वैकेंसी एक देखने को मिलेगी, है ना, तय बात है, एक देखने को मिलेगी, वो भी विदाउट पीएचडी, है ना। तो जिनके पेपर इस बार खराब हुए हैं वो बच्चे अभी वापस पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हैं, उसको फोकस करके तैयारियां कर सकते हैं। एमए हो चुका है तो पीएचडी शुरू भी कर लीजिए आप, ताकि उसमें लॉस भी कुछ नहीं है।